मंत्री आया है गौतम मुरारी, जिसको कुछ नहीं आता है, लीग लौड़ा पर पत्थर मंत्री बना दिया है बिहार के अंदर, जिसको आम का पता है, इमली का पता, इनसे जाके इसके कार्यालय में मिले, ये बोलता है हमारा भौजाई मुखिया है, हमारा भाभी मुखिया है, हमको पता है। अरे आप पंचायत के मंत्री है, भाभी और भौजाई को गिराइएगा, सिर्फ कमीशन चाहिए आपको। जिला में आते हैं चुपके चुपके कमीशन लेके चले जाते हैं, महंगा पड़ जाएगा किसानों में घुस के दिखाओ। मैं चैलेंज कर रहा हूँ वार्ड सदस्य होने के नाते में, सर्किट हाउस में घुसना बंद कर देंगे तुम्हारा। और अल्लाह ने चाहा सरकार को अगला जो इलेक्शन आ रहा है 4-6 महीना में, उनको भी हाथ पर हाथ देके बैठा देंगे, हम लोग बैठाने का काम करेंगे। यदि अगर नहीं मानते हैं तो सरकार होश में आ जाए, क्योंकि ये वार्ड सदस्य जो है ना, इनकी जो प्रबंधक समिति है, इनको मिला करके 10 लाख से ऊपर आदमी है। हम लोग सरकार का ईंट से ईंट बजा देंगे, समझे ना। हम लोग, हमारे वार्ड सदस्य लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं, दिल्ली पंजाब चले जाते हैं, नौकरी करते हैं, तब जाकर के अपना परिवार पालते हैं। पंचायत में जो पैसा आता है, मुखिया उस पैसे का बदला करता है। अगर मान के चलिए हमारे पूरे बिहार में 1 लाख समथिंग 14,000 कुछ वार्ड सदस्य हैं, तो उनको गुना कर दीजिए अब 7 से, ये तो महंगा पड़ेगा हमारे बिहार सरकार। जी हाँ, और महागठबंधन की सरकार बिहार में है, तेजस्वी जी का चुनावी प्रोटोकॉल था, कमाई दवाई सुनवाई सिंचाई कार्रवाई की सरकार, ये सरकार विफलता की ओर जा रही है। जब हम जनप्रतिनिधि लोग आक्रोश में है, तो पूरे बिहार की जनता भी हमारे साथ आक्रोश में है। हम लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग गांव के उन गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, उन मजलूमों के लिए लड़ रहे हैं जो यहाँ से किशनगंज जिला से पलायन करके दिल्ली पंजाब में मजदूरी करते हैं। सरकार कह रहे थे पहले इलेक्शन से पहले कि 5,000 रुपया वार्ड सदस्य को भत्ता देंगे, अभी 500 रुपया देने में सरकार का फट रहा है, गाड़ी फट रहा है सरकार का 500 रुपया देने में। कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, आपका 3 चीज है, करप्शन, कम्युनलिज्म और जो है क्रिमिनल, ये 3 चीज से आप कंप्रोमाइज नहीं करते, तो भ्रष्टाचार से आपका कंप्रोमाइज क्यों है? आज वार्ड सदस्य पूरे बिहार के अंदर 1,14,668 भूखमरी के शिकार पे पहुंच गया, 2 साल से प्रोटेस्ट कर रहा है। क्यों? जनता हमें चुन के भेजी सिर्फ प्रोटेस्ट करने के लिए। हमने वादे किए थे जनता से कि आप मुझे बनाएंगे तो मैं आपको अच्छा घर दूंगा, अच्छा गली दूंगा, मैं आपका स्वास्थ्य के लिए काम करूंगा, मैं वृद्धा पेंशन करूंगा, मैं आपका पारिवारिक लाभ करूंगा, मैं आपका कब्र अंत्येष्टि योजना करूंगा, मैं विधवा पेंशन कराऊंगा। लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है साहब, क्योंकि किसी भी फॉर्मेट में वार्ड सदस्य का कोई अधिकार नहीं है। अभी सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है हर एक वार्ड में 10-10 करके, हम लोगों से चिन्हित कराया गया, लेकिन अभी पंचायत के मुखिया और सचिव को दिया गया पावर, वार्ड सदस्य को पूछा भी नहीं जा रहा है कहां पे सोलर लाइट लगेगा, और आप जो है ब्रेडे कंपनी को दे दिया टेंडर और उसको जीएम पोर्टल से खरीद करके लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार का रास्ता तो आप अपना रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। सलाम आदाब, मैं रमेश रेसा, आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। हम मौजूद हैं किशनगंज, जहां 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन वार्ड सदस्यों की तरफ से दिया जा रहा है। आप कुछ देर पहले सुन रहे थे कि लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश सरकार को टारगेट किया जा रहा है। सिर्फ वार्ड सदस्य ही नहीं, महागठबंधन की सरकार से सरपंच संघ, मुखिया संघ, तमाम तर संघ नाराज चल रहे हैं। आखिर इस सरकार से इतनी नाराजगी क्यों बढ़ रही है? वार्ड सदस्य जो जनता से डायरेक्ट जुड़े हुए रहते हैं, वो सरकार से इस कदर नाराज क्यों चल रहे हैं कि आने वाले चुनाव में नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने की बातें भी कही जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, मैं हाथों में अब 10 का एक ही मांग, वित्त अधिकार हो बहाल, वार्ड सदस्य अधिकार का हनन बंद करो, ये तमाम तर चीजें हैं जो नीतीश कुमार जो अपने आप को सुशासन की सरकार कहती है, जो बड़ी बड़ी बातें कहती है। महागठबंधन की सरकार अगर बिहार में है तो हम सवाल बीजेपी से नहीं कर सकते हैं। हमारा सवाल महागठबंधन से होगा कि जिन लोगों को समाज में भागीदारी अपनाना चाहिए था, आज ग्राम प्रधान भी धरने पर है, सरकारी कामों से बहिष्कार किया गया है और वार्ड सदस्य भी धरने पर है। ऐसे में तो मुझे लगता है कि बिहार का जो 63 पंचायती राज चुनाव है, इसका बंदरबाट हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया केटीवी लाइव में आप आए यहाँ पे, हम तमाम वार्ड सदस्य की तरफ से आपका शुक्रगुजार हैं। हम लोग यहाँ 9 सूत्री मांग को लेकर बैठे हैं 1 दिवसीय धरना में जिला स्तर पे। हम लोग की सरकार से मुख्य 9 सूत्री में पहला जो मांग है कि वार्ड को अधिकार दिया जाए और धारा 170 के तहत जो लोक सेवक हम लोग हैं, लोक सेवक को सही तरीके से सेवा करने का मौका दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार कहते हैं मैं न्याय के साथ, विकास, तरक्की के साथ इंसाफ करता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगा, जब आपको 2005 में मौका दिया इस बिहार की जनता ने, आपने बहुत बेहतर काम किया है। और वार्ड सदस्य को कोई अधिकार नहीं था, 2017 में एक गजट बना के आपने उस पर अधिकार दिया। WIMC को एक कमेटी बनाई जिसमें एक सचिव भी दिया पढ़े लिखे जो मैट्रिक पास होना था, और बहुत बेहतर कार्य हुआ सुचारू रूप से, 100% विकास हुआ। आप जो देख रहे हैं किशनगंज जिला नहीं, पूरे बिहार के अंदर जो 38 डिस्ट्रिक्ट है हमारा, हर एक गली में आपको जो है बहुत बेहतरीन तरीके से आपको जो है ईंट के, जिसको फाइबर ब्लॉक बोलते हैं, वो जीर्णोद्धार हो गया, नल जल। नीतीश कुमार जी का 2 ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसको हार्ट ऑफ कहते हैं,
वो क्या था कि नली गली और नल जल, जिससे पानी निकासी और लोगों को जाने के लिए उनकी एक सपना थी कि लोग अगर रोड से उतरे तो उनके चप्पल पे कीचड़ नहीं लगे, वो सूखा घर में घुसे। तो माननीय मुख्यमंत्री, जब आज आपकी सरकार है, आप निश्चय पार्ट 2 में ये कहा था कि जब मेरी गवर्नमेंट आएगी बिहार में तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा कि खेत तक जो है लोगों को पानी मुहैया कराऊंगा कृषि के लिए। आपने किया, लेकिन 100% फुल फ्लेज नहीं है, सिर्फ 3% ही कार्य हुआ है। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि हमें भी अधिकार दिया जाए, WIMC को पैसा दिया जाए, क्योंकि पंचायत में जो पैसा आता है मुखिया उस पैसे का बर्तन करता है। वार्ड कार्यकारिणी की सदस्य जो मीटिंग पर है तो उसका 8 जून किया तो वो उस मीटिंग को कर लेता है। योजना तो 15 का 15 मेंबर देते हैं, लेकिन जो बेचारे 7 मेंबर है उसको नहीं पूछा जाता, उसके वार्ड में जाके मुखिया जी मनमानी की तरह से काम कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जितने भी मुखिया पूरे बिहार के अंदर हैं वो सूचना पट किसी भी कार्य को करने से पहले नहीं लगाते हैं, उस पैसे का बंदरबाट कर लेते हैं। जब स्तर आधा पदाधिकारी हमारे यहाँ से जब जिला से जांच जाती है तब वो सूचना पट लगाते हैं। और हम कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, आपका 3 चीज है, करप्शन, कम्युनलिज्म और जो है क्रिमिनल, ये 3 चीज से आप कंप्रोमाइज नहीं करते, तो भ्रष्टाचार से आपका कंप्रोमाइज क्यों है? आज वार्ड सदस्य पूरे बिहार के अंदर 1,14,668 भूखमरी के शिकार पे पहुंच गया, 2 साल से प्रोटेस्ट कर रहा है। क्यों? जनता हमें चुन के भेजी है सिर्फ प्रोटेस्ट करने के लिए। हमने वादे किए थे जनता से कि आप मुझे बनाएंगे तो मैं आपको अच्छा घर दूंगा, अच्छा गली दूंगा, मैं आपका स्वास्थ्य के लिए काम करूंगा, मैं वृद्धा पेंशन करूंगा, मैं आपका पारिवारिक लाभ करूंगा, मैं आपका कबर अंत्येष्टि योजना करूंगा, मैं विधवा पेंशन कराऊंगा। लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है साहब, क्योंकि किसी भी फॉर्मेट में वार्ड सदस्य का कोई अधिकार नहीं है। अभी सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है हर एक वार्ड में 10-10 करके, हम लोगों से चिन्हित कराया गया, लेकिन अभी पंचायत के मुखिया और सचिव को दिया गया पावर, वार्ड सदस्य को पूछा भी नहीं जा रहा है कहां पे सोलर लाइट लगेगा। और आप जो है बड़े कंपनी को दे दिया टेंडर और उसको जीएम पोर्टल से खरीद करके लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार का रास्ता तो आप अपना रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। क्यों? वार्ड में वार्ड सदस्य के द्वारा लगाया जाता था, क्या वो सही से काम नहीं हो पाती? लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सरकार भी इसमें संलिप्त है और महागठबंधन की सरकार बिहार में है। तेजस्वी जी का चुनावी प्रोटोकॉल था, कमाई, दवाई, सुनवाई, सिंचाई, कार्रवाई की सरकार, ये सरकार विफलता की ओर जा रही है। जब हम जनप्रतिनिधि लोग आक्रोश में है तो पूरे बिहार की जनता भी हमारे साथ आक्रोश में है। 2024 सामने में है, सरकार को उखाड़ फेंकने की इंडिया गठबंधन मुहिम चला रहा है। ऐसे में आप लोगों का क्या रोल रहेगा? अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो जो महागठबंधन है उसके विपक्ष में वोट देंगे या पक्ष में? देखिए, ये जनता मालिक है, हम लोग नहीं, हम लोग जनता के चुने हुए खादी में नौकर हैं, उनके जनप्रतिनिधित्व तो हम लोग कर रहे हैं। अगर हमारे हित में काम नहीं होगी, जो सरकार हमारे लिए फायदा पहुंचाएगी, जो सरकार हमारे लिए फायदा करेगी, हम उसके लिए काम करेंगे। जब राज्य मंत्री थे सम्राट चौधरी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने कहा था कि जो भी जनप्रतिनिधि बिहार से चुन के आएगा, चाहे वो मुखिया हो, जिला परिषद हो, त्रिस्तरीय के कोई भी, उसको आर्म एक्ट के तहत लाइसेंस दिया जाएगा। क्योंकि आए दिन आप लोग सुनते होंगे, आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, कि कहीं ना कहीं किसी वार्ड सदस्य का, कहीं ना कहीं किसी मुखिया का, कहीं ना कहीं किसी जिला परिषद का हत्या हो गया तो उसका सेफ्टी के लिए। लेकिन हमारा जो ये ठगला मंत्री आया है गौतम मुरारी, जिसको कुछ नहीं आता है, लीग लोड़ा पर पत्थर मंत्री बना दिया है बिहार के अंदर, जिसको आम का पता है, इमली का पता, इनसे जाके इसके कार्यालय में मिले, ये बोलता है हमारा भौजाई मुखिया है, हमारा भाभी मुखिया है, हमको पता है। अरे आप पंचायत के मंत्री है, भाभी और भौजाई को गिराइएगा, सिर्फ कमीशन चाहिए आपको। जिला में आते हैं चुपके चुपके कमीशन लेके चले जाते हैं, महंगा पड़ जाएगा किसान में घुस के दिखाओ। मैं चैलेंज कर रहा हूँ वार्ड सदस्य होने के नाते में, सर्किट हाउस में घुसना बंद कर देंगे तुम्हारा। तुम आए थे रात में जी, चुपके चुपके चले गए, ऐलान करके आते, तुम पंचायत के मंत्री हो, आओगे और तुम मिलके चले जाओगे। मैं आपके माध्यम से मैं चैलेंज कर रहा हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री होश में आए। जिस तरह से 2017 में गजट बनाया था, मुखिया लोग भी हाईकोर्ट करने का काम किया था। पंचायत मंत्री का आपने जिक्र किया, इसलिए एक सवाल लाजमी हो जाता है, चूंकि आप जहां से हैं वहां भी कांग्रेस का सरकार है। सरकार से मतलब आप देश की सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, जिले की सरकार, और आपका पंचायत मंत्री भी कांग्रेस से है। तो ऐसे में क्या उस कांग्रेस के मंत्री का जो भरास है, क्या यहाँ पे कांग्रेस के खिलाफ भी वो बगावत दिखेगी अगर बात नहीं माना जाए तो? देखिए, बहुत अच्छी बात कही जाती है, डबल सरकार कहाँ जरूरत पड़ती है? जब इंजन विफल होता है। बिहार के मुख्यमंत्री पंचायत राज मंत्री कांग्रेस से हैं, हमारे किशन जी कांग्रेस से, हमारे एमपी साहब भी हैं। हम लोगों ने मेमोरेंडम एमपी साहब को भी दिया है, हमने इनको मेमोरेंडम लिखा, ये मंत्रालय तक हमारी बात को भी रखा। एमपी साहब का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि जियो बैंक का जो काम हो रहा है मनरेगा से, वो लेटर मैंने लिखा था और मंत्री जी को प्रेशर डाला था कि साहब आप ग्रामीण विकास मंत्रालय में एक सदस्य हैं, बिहार के अंदर वो काम कीजिए कि फाइट फ्लडिंग का लोग इंतजार नहीं करें, जियो बैंक मनरेगा से पूरे बिहार में कराया जाए, जो 100% हो रहा है। लेकिन हमारा पंचायत राज जो मंत्री है ना, इसको संगठन के बारे में पता नहीं, उसको समझ में नहीं आता है हमको काम कैसे करना है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं इसको बर्खास्त करें। ऐसा मंत्री देखेगा तो मुख्यमंत्री को ले डूबेगा ये बिहार के अंदर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नूरवारिस, मैं जिला अध्यक्ष किशन। चलिए, हम और लोगों से जानना चाहेंगे, क्या नाम क्या हुआ आपका? शाकिर आलम, जिला प्रभारी वार्ड सदस्य किशनगंज। पंचायत मंत्री को कुछ नहीं आता है, उनकी भाभी मुखिया है, भौजाई मुखिया है, कह रहे थे कि उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। आपके दिल में थोड़ा सा रिस्पेक्ट है या आप उनके समर्थन में? मैं नूर भाई के बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आज हमें चुनाव जीते 2 साल हो गए,
चुनाव जीते 2 साल हो गए, आज हमारा वार्ड में जाना मुश्किल है। आज हम जब वार्ड में जा रहे हैं तो हमसे लोग सवाल कर रहे हैं कि आपको इस बार जिता के बिल्कुल बेकार हो गया, आप 2 साल में कुछ नहीं दे पाए, ना इंदिरा आवास दे पाए, पास में कोई घर दे पाए, ना गली दे पाए, ना नाली दे पाए, तो हमें वार्ड में जाना मुश्किल हो गया है। किसके कारण? नीतीश कुमार के कारण और पंचायती राज मंत्री जो मुरारी प्रसाद गौतम है उनके कारण। अगर उनको अपना कर्तव्य निभाना नहीं आता है तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। आज हम इतने मजबूर हो गए हैं कि आज हम लोग नारा लगाया सम्मान दो नहीं तो इस्तीफा दो। आज हमें अगर सम्मान नहीं मिलेगा हम लोग पूरे बिहार के वार्ड से इस्तीफा देने का काम करेंगे। और अगर हम इस्तीफा दिए तो याद रखें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 24-25 में आप भी हैं तो आपको भी अब इसी जरिए सोच लीजिए आपका क्या होगा। चलिए, बड़ी बात निकल कर सामने है। अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो ये लोग सामूहिक इस्तीफा देने के पर भी विचार कर सकते हैं। चलिए, कुछ और लोग हैं, हम चाहेंगे इससे पहले कि हम और लोगों से बात करें मैं ये भीड़ दिखाना चाहूँगा। ये वो लोग हैं जो जनता से डायरेक्ट जुड़े, ये वो लोग हैं जो ये नारे, ये आक्रोश कुंभकर्णी नींद सोई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के पंचायती राज मंत्री श्री मुरारी प्रसाद गौतम के कानों के पर्दे को फटाने के लिए काफ़ी है। चूंकि ये लोग जनता से डायरेक्ट जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन सरकार की बेशर्मी की हदें पार हो चुकी है। सरकार बेशर्मों की तरह मुस्कुराते हुए नजर आ रहा है। जो वार्ड सदस्य जिन्हें की 7 योजना 2 की राशि मिलना चाहिए था, उन्हें वो राशि भी नहीं दिया जाता है। सोलर लाइट योजना बेटा को दे दिया गया, जबकि अगर वार्ड सदस्य को देती है तो ये शायद बेहतर अच्छा होता। ऐसे बहुत सारे मांगे टेरागाज की सरजमीन से हमारे बीच वहाँ कुछ वार्ड सदस्य हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अली अख्तर हुआ, मैं किशनगंज प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि अभी हमारे जो जिला प्रभारी मोहम्मद साकिर आलम जी, बाकी जिला अध्यक्ष हमारे नूर वारिस जी जो बताएं आपको, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हम लोगों के साथ बड़ा ही अन्याय हो रहा है और हम लोग जो पूरे बिहार के वार्ड सदस्य गणेश कुमार चौधरी के गाइडलाइन में चल रहे हैं, उनके आदेश अनुसार हम लोग ने धरना प्रदर्शन करते आए। अगर हम लोगों की बात सरकार तक नहीं पहुँचा, सरकार हम लोगों के बात पहुँचने के बाद भी हमारी बातों को नहीं ध्यान दिए, तो आने वाला चुनाव में देख लीजिएगा, दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे हम लोग। क्योंकि एक वार्ड सदस्य के अंदर में 7 सदस्य का एक कमेटी बनी हुई है। सरकार ने जो वार्ड के अंदर की खाता खोला उसमें 7 सदस्य हम लोग ज्वाइंट है, एक सदस्य को लेके, वार्ड सदस्य को लेके। अगर मान के चलिए हमारे पूरे बिहार में 1 लाख समथिंग 14,000 कुछ वार्ड सदस्य हैं, तो उनको गुना कर दीजिए अब 7 से। ये तो महंगा पड़ेगा हमारे बिहार सरकार। जी हाँ, ये पड़ेगा उन पर। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध को पूरी करे, पुनः लागू करे। क्योंकि 2 साल तो बीत गए, क्योंकि हम लोग जो जनता से वादा करके आए हैं, कम से कम कुछ हद तक उसकी वादा को पूरा कर सके। क्या नाम हुआ आपका? जी असर जहान, वार्ड सदस्य संघ अध्यक्ष टेरागाज। सरकार अगर आपकी बातें नहीं मानती है और अपनी हर धर्मी पे कायम रहती है, तो ऐसे में वार्ड जाना चाहिए, क्या अगला कदम क्या होगा? सरकार अगर वार्ड सदस्यों की बातों को यदि अगर नहीं मानते हैं तो सरकार होश में आ जाए। क्योंकि ये वार्ड सदस्य जो है ना, इनकी जो प्रबंधक समिति है, इनको मिला करके 10 लाख से ऊपर आदमी है। हम लोग सरकार का ईंट से ईंट बजा देंगे, समझे ना। हम लोग वार्ड सदस्य लोगों को कम ना हाके, सरकार होश में आ जाए। क्योंकि वार्ड सदस्य लोगों की जो जनसंख्या है वो लाखों में है और हम लोग कोई सरकार से कुछ अलग से नहीं मांग रहे हैं फंड। जो हम लोगों का अधिकार है 9 सूत्री अधिकार, 9 सूत्री में हम लोगों को मनरेगा में वार्ड सदस्य लोगों को काम नहीं दिया गया है, 0 में रखा गया है। हम लोगों की लड़ाई क्या है? हम लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग गांव के उन गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, उन मजलूमों को लिए लड़ रहे हैं जो यहाँ से किशनगंज जिला से पलायन करके दिल्ली पंजाब में मजदूरी करते हैं। हम जानना चाहते हैं बिहार सरकार से कि रोजगार देने का जो गारंटी वादा किया था 20 लाख 25 लाख, तो वो रोजगार कहाँ है सरकार का? हम चाहते हैं सरकार से कि 9 सूत्री मांग के तहत वार्ड सदस्यों को वार्ड पंचायत में मनरेगा में 80% काम कराया जाए। आज भी बहुत सारे ऐसे वार्ड सदस्य हैं जो होंगे जो नहीं आए हैं आज धरना से, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग नहीं आए हैं उनके साथ हालात है। वार्ड सदस्य लोगों को सरकार जो है ना
वो हालत कर दिया है पूरे बिहार में कि आप सोच नहीं सकते हैं। हमारे वार्ड सदस्य लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं, दिल्ली पंजाब चले जाते हैं, नौकरी करते हैं, तब जाकर के अपना परिवार पालते हैं। आपने वार्ड सदस्य को चुनाव के माध्यम से उसका चुनाव करा करके उसके बाद जिताया आपने। हम लोगों ने लोगों के यहाँ जा करके वोट मांगा कि आप हमको वोट दीजिए, गली बना देंगे, नाली बना देंगे। सरकार इससे पहले वार्ड सदस्यों को एक काम दिया था, 7 नीचे पार्ट 2 का। आप अभी तक जो रोड, जो गलियां, जो नालियां नहीं बनाया गया था, उसको हमारे वार्ड सदस्य जो भाई है हमारे, उन लोगों ने ये गली नाली का काम एक करना। सवाल है आपसे कि जब ग्राम प्रधान का धरना हुआ था इसी जगह पे, तो उसमें कई वार्ड सदस्य आए हुए थे उनके समर्थन में। क्या आप वार्ड सदस्य लोगों को जो है ना अलग अलग बांट करके रखे हैं। हम और लोगों से बातचीत करना चाहेंगे, तो अंदर जाना चाहेंगे, कुछ लोग और हैं। धरने के बीच में हम आ चुके हैं, आप देख रहे होंगे तमाम तर ये जितने भी है, एक बार हम दिखाना चाहेंगे, ये तमाम तर वार्ड सदस्य हैं। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर सरवर, कौन से पंचायत से? जी बिशनपुर पंचायत से है। संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे? संक्षेप में हम लोग ये कहना चाहेंगे भाई कि आज हम लोगों का इलेक्टेड होने का 2 साल हो चुका है अब तक, लेकिन सरकार की तरफ से हम लोगों को कोई योजना, किसी तरह का कोई काम नहीं मिला है अब तक। हम ये चाह रहे हैं कि हम लोग को जीतने के बाद जब हम लोग को सर्टिफिकेट दिया गया, उसके बाद सरकार सो गई है। तो हम लोग सारे वार्ड मेंबर मिल करके, इसमें उप मुखिया हो, वार्ड मेंबर हो, जो भी हमारा जिला स्तर से है, और सातों पंचायत के प्रखंड के जो प्रखंड अध्यक्ष है, सब मिल करके वो जब सो सुला देंगे, ऐसी नींद सुला देंगे कि फिर वो दोबारा बाहर निकलने का सारा अकलमंद के लिए सराय काफी है। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। बुजुर्ग है, बुजुर्ग है हमारे साथ, हम चाहेंगे क्या नाम? अब्बास आलम, वार्ड सदस्य शकला पंचायत, वार्ड नंबर 15। हम लोग सरकार कह रहे थे पहले इलेक्शन से पहले कि 5,000 रुपया वार्ड सदस्य को भत्ता देंगे। अभी 500 रुपया देने में सरकार का फट रहा है, गाड़ी फट रहा है सरकार का 500 रुपया देने में। काम तो चूल्हे भर में किया है, साथ नीचे भी कुछ नहीं, मंडे का भी कुछ नहीं, कोई काम नहीं। हम लोग हाथ पर हाथ देके बैठे हुए हैं, हम लोग हाथ पर हाथ देके आज बैठे हुए हैं। और अल्लाह ने चाहा सरकार को अगला जो इलेक्शन आ रहा है 4-6 महीना में, उनको भी हाथ पर हाथ देके बैठा देंगे। हम लोग बैठाने का काम करेंगे, सरकार को भी मिट्टी में मिला देंगे। सब वार्ड सदस्य जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलिए, बिहार सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है वो आप देख पा रहे होंगे, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? सर हम लोग क्या करें, हमारा जो अध्यक्ष तो बोल ही दिए हैं, हम लोग को जो निकम्मा करके जो रखे हैं नीतीश कुमार, तो उनसे हम लोग ये आगाह करेंगे कि वार्ड से जितना भी हम लोग हैं, हमको जो काम दिया जाए, हम लोग को 7 नीचे 2 दिया जाए। मुखिया जो मनमानी करता है उसको दूर किया जाए। आज मुखिया कहता है कि मेंबर का कोई हक नहीं है, मुखिया अपना मनमानी से काम करता है, तो हम लोगों का हक अगर नहीं है तो दिया जाए।